अस्सलामुअलैकुम क्लास, आप देख रहे हैं आईटी ग्राफिक्स का चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई जो टैक्स है वो है गलती से रिमूव हो गया है, तो हम उसको दोबारा वापस लाना चाहते हैं अपने काम को, या फिर उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं, या हमने जो पहले वाला प्रोसेस किया था वो रिमूव हो गया और हम उससे दोबारा वहीं से काम शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए दो की यूज़ होते हैं, एक अंडू और एक रीडू कमांड। अच्छा, तो रीडू अंडू कमांड के लिए जो की हॉट की यूज़ होती है वो है Ctrl+Z। उसके बाद उसके लिए ऑप्शन मौजूद होता है एडिट मेन्यू में जाके हम वहाँ से अंडू कमांड यूज़ कर सकते हैं। और रीडू कमांड के लिए जो हॉट की यूज़ होती है वह Ctrl+Y यूज़ होती है, और एडिट मेन्यू में जाकर हम वहाँ से वहाँ की कमांड में जो है वो रीडू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये प्रोसेस वर्ड करके दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये एक मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ये रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब हम लेकिन मैंने गलत लाइन रिमूव कर दी, मुझे ये लाइन रिमूव नहीं करनी थी, तो इसके लिए हम अंडू कमांड यूज़ करेंगे Ctrl+Z प्रेस करके। ये देखिए, Ctrl+Z प्रेस करके हम ये कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है अंडू कमांड, यहाँ से एडिट मेन्यू में यहाँ से भी हम ये देखें अंडू कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो है रीडू कमांड फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, मैंने ये एक रिमूव किया है, ठीक है। लेकिन सॉरी, मुझे ये रिमूव नहीं करना था, मैं क्या करूँ? तो इसके लिए मैं Ctrl+Z प्रेस करूँगी, तो ये देखिए ये दोबारा वापस आ गया है। लेकिन फिर मुझे याद आया मुझे ये रिमूव करना था, तो इसके लिए हम Ctrl+Y प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये रिमूव हो गया। और उसके लिए एक और हॉट एडिट मेन्यू में जाकर जो कमांड यूज़ होती है वो ये है, ये देखें, इसको प्रेस करेंगे तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। ये है अंडू और रीडू कमांड को जिस तरह हम यूज़ करते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट करते हैं, टेक्स्ट को किस तरह अच्छा या अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह एक अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, हम उसको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या इस ऑप्शन से हम फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट का जो है वो हम साइज़ उसका चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, आइटराइज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर हम स्ट्रिक थ्रो कर सकते हैं, फिर सबस्क्रिप्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ से टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है उसके बाद यहाँ से इस ऑप्शन से हम टेक्स्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म के MCQs ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ऑप्शंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम मुख्तलिफ पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं, फिर बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो टेक्स्ट सिर्फ एक सिंपली अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रिफ और एक सेंस स्ट्रिफ। तो जो स्ट्रिफ होता है वो है उसमें जो है वो पैराग्राफ या टेक्स्ट में एक टेक्स्ट की जो एक शेप होती है वो एक साइड से थोड़ी सी स्ट्रिप्स होती हैं। मैं आपको दिखा, ये देखिए यहाँ पे अगर हम ए टाइप करें तो ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा ए है, बिल्कुल मतलब यहाँ से जो नोक है इसकी वो
वो बिल्कुल भी मतलब नहीं करेक्ट। यहाँ हम ये टेक्स्ट पसंद नहीं है, हमने सिर्फ शेप फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है वो एक हमारे पास आ जाता है, ये देखिए टाइम वूमन आ जाता है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में कितना फ़र्क है। ये देखिए इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट, इन दोनों टेक्स्ट्स में कितना वाज़िया फ़र्क आ रहा है। ये जो एक हमारे जो टेक्स्ट की ये जो एक डिफरेंट शेप आ जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रिफ, और ये जो है ये है सैंस स्ट्रिफ, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास इसके स्ट्रिफ और सैंस स्ट्रिफ के ये देखिए ये स्ट्रिफ की जो हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सैंस स्ट्रिफ के आमतौर पर हम एक ही जो है वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद फॉर्मेट यूज़ करने हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फिर उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आ जाता है वो पैराग्राफ, यानी कि हम जो है वो पैराग्राफ को किस तरह, पैराग्राफ होता क्या है, यानी कि जो MS वर्ड्स में पैराग्राफ होता क्या है, हम इसको फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यानी कि नॉर्मली जो है हम पैराग्राफ को एक सिर्फ सिंपल ग्रुप ऑफ सेंटेंस की सूरत में देखते हैं, लेकिन MS वर्ड में पैराग्राफ को एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस की सूरत में हरगिज़ नहीं देखा जाता। हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं। मैं आपको इसका क्लियर कट बताऊंगी पैराग्राफ में पैराग्राफ को MS वर्ड में कहते क्या है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ मौजूद हैं, ठीक है। अमूमन ये हमें पैराग्राफ लग रहे हैं और MS वर्ड की जो ज़ुबान में या लैंग्वेज में बोले उसके बाद की 3 पैराग्राफ मौजूद है, ठीक है। लेकिन MS वर्ड जो है ना, MS वर्ड में पैराग्राफ तब नया स्टार्ट होता है जब हम एंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रख के एंटर की प्रेस कर देंगे तो ये MS वर्ड की लैंग्वेज में हमारे पास 4 पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे रख कर एंटर की प्रेस करते हैं तो ये MS वर्ड की लैंग्वेज में हमारे पास 5 पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 5 पैराग्राफ हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पैराग्राफ को फॉर्मेट किस तरह करते हैं। पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, मार्जिन, इंडेंट्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड एडजस्ट टैब। ये बेसिक जो है वो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एक लाइन के फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के दरमियान जितना भी गैप है उसको बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। या ये देखिए एक लाइन के दरमियान कितना गैप है और एक पैराग्राफ के दरमियान कितना गैप है, ठीक है। अब हमें इतना गैप पसंद नहीं, हम मज़ीद गैप रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, ये देखें सबसे पहले हम जिस पैराग्राफ को में हमें चेंजिंग करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे लाइन स्पेसिंग पे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की स्पेसिंग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने ऑप्शंस के ज़रिए भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं राइट करके, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मार्जिन्स। हम अब बताऊंगी मैं आपको कि एक MS वर्ड में पेज का मार्जिन किस तरह सेट करते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के मार्जिन्स आ जाएंगे। यहाँ पे कस्टमर मार्जिन पे हम अपनी मर्ज़ी का पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेकिन आमतौर पर जो हमारे पास मार्जिन होता है वो है नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है इंडेंट्स। ये एक बहुत बेसिक फीचर्स है
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। ये देखें, ये जो आपको ये रूलर बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो एक ऊपर वाला जो बटन है उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलेंगे, यानी कि हमने जहाँ पे कर्सर है उसको क्लिक किया हुआ है तो सिर्फ उसका ही हमने मार्जिन या इंडेंट सेट करना है। तो ये देखें, इस तरह हम इंडेंट सेट करते हैं। ये फर्स्ट लाइन का इंडेंट है, और इसके बाद जो लास्ट वाला है ये लेफ्ट इंडेंट, यानी कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये दरमियान वाला है ये हैंगिंग इंडेंट है। इसमें मतलब इसका इंडेंट का मेन मकसद जो होता है कि जो हमारा जो पैराग्राफ है उसको अपने पेज पे जस्टिफाई करना, एडजस्ट करना किस तरीके से, ठीक है। तो ये हैंगिंग इंडेंट है। तो इससे हम जो हमारी जो कर्सर वाली जहाँ पे हमारा कर्सर है उस लाइन को छोड़कर बाकी जो हमारे सारे जितना पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो जो है वो हमारे इंडेंट या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। हम टेक्स्ट को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, फिर उसके टेक्स्ट को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उसको हम यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखें, जस्टिफाई लोअर, जस्टिफाई मीडियम, हाई, यहाँ पे साइड पे बीच पे कर सकते हैं। इस तरह हम पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ से आप इंडेंट डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई। फिर उसके बाद हम अप्लाई फॉर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन वो जो पहले मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था वो डिफरेंट प्रोसेस का था। हम डिफरेंट ऑप्शन पे जाके एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते थे और एक कमांड सेलेक्ट करते थे। पैराग्राफ पहले जस्टिफाई करें, फिर दूसरा ऑप्शन खोलें, फिर उसको इंडेंट करें, फिर उसको टेक्स्ट अलाइनमेंट करें, फिर मार्जिन सेट करें, फिर ये करें, फिर वो करें। हमने अलग-अलग कमांड नहीं देनी, हमने डायरेक्ट एक ही पेज पे जाके उसको सारी कमांड सेट करनी है और हमारा जो सारी डॉक्यूमेंट्स जितने भी पैराग्राफ टेक्स्ट हैं वो एक ही कमांड या एक ही सेटिंग के थ्रू सारा प्रोसेस हो जाए। उसके लिए हम फॉर्मेट पे जाकर पैराग्राफ का आइकन सेलेक्ट करेंगे मेन्यू बार पे जाकर। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे हम इंडेंट एंड स्पेसिंग जनरल जो है हम अपने पैराग्राफ को किस तरह कर सकते हैं, इंडेंशन, यहाँ पे स्पेसिंग लाइन के दरमियान, पैराग्राफ के दरमियान कितनी भी स्पेसिंग है, वो डायरेक्शन हमने को कौन सी रखनी है, लेफ़्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन को किस तरह की रखनी है, फिर जहाँ पे आप की विद टेक्स्ट को किस तरह कर सकते हैं। ये सारा का सारा जब आप इस सारी सेटिंग को करके ओके करेंगे तो ये आपकी जो सेटिंग है पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है पेज फॉर्मेट। अब हम पेज फॉर्मेटिंग का जो होता क्या है, द लेआउट ऑफ द पेज व्हेन इट इज़ प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर इज़ कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग, यानी कि जिस फॉर्म में हम पेज को प्रिंट निकलवाना चाहते हैं उसको बोलते हैं पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग के डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे पेज साइज़, पेज ओरिएंटेशन, पेज हेडर एंड फुटर। हम पेज साइज़ किस तरह सेट करेंगे, पेज को ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, या पेज का जो एक्चुअल प्रिंटिंग के बाद जो हमारे पास एक फ़िज़िकल हार्ड फॉर्म आती है वो किस तरह सेट करेंगे, और उसके बाद हमने अपनी डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट में जो हेडर एंड फुटर अप्लाई करना है वो किस तरह करेंगे, ये सब हम देखेंगे। तो हम पेज के साइज़ को किस तरह हम मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे। यहाँ पे हम ये देखिए, ये साइज़ का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने किसी भी अपनी नीड के हिसाब से हम पेज का साइज़ कर रख सकते हैं, ये देखें।
फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है पेज ओरिएंटेशन का। पेज ओरिएंटेशन का में दो चीज़ आ जाती हैं, यानी कि मैंने जैसा आपको बताया कि हम हार्ड फॉर्म में हमारे पास किस तरह का पेज आना चाहिए। हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है एक जो होता है वो है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो है वो हमारे आमतौर पर हमारे पास एक जो हमारे पास एक पेपर का साइज़ होता है, एक रजिस्टर के पेपर का साइज़ होता है जिस पे हम होमवर्क वगैरह करते हैं, उस साइज़ की हमने प्रिंट निकलवानी है तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट। और जो हमारे पास लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप जो होता है वो एक्चुअल एक असाइनमेंट पेपर की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेज ओरिएंटेशन सेट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास ये लैंडस्केप का ऑप्शन आ जाएगा। हमारे जो प्रिंटिंग है, जो हार्ड फॉर्म है, वो इस तरह हम प्रिंट होगी, ये देखें। उसके बाद लेकिन एक्चुअल में जो हमारी जो यूज़ होती है वो पोर्ट्रेट ही यूज़ होती है। इसके बाद हेडर एंड फूटर है। हेडर एंड फूटर जो होता है वो हम मतलब हेडर को बोलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जैसे कोई भी किसी भी बुक के ऊपर उसका एक्चुअल नेम लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्यूटर साइंस की बुक है तो उसके हर पेज के फ्रंट साइड पे फ्रंट टॉप पे जो है वो कंप्यूटर साइंस की बुक लिखा होता है, या टॉप या लास्ट पे वो टॉप पे पेज नंबरिंग लिखी होती है। तो वो हेडर होता है जो हर हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स के जितने भी पेपर हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता जाता है। फिर उसके बाद फूटर आ जाता है। फूटर में जो हमारे पास एक्चुअल में हम नॉर्मली नोट्स या इस तरह की कोई चीज़ें जो थोड़ी इम्पोर्टेंट और हाईलाइटिंग पॉइंट की से रिलेटेड हों वो हम अक्सर हम डॉक्यूमेंट्स पे लास्ट पे लिखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लास्ट पे लिखते हैं तो वो फूटर के ज़रिए हम एडिट करते हैं। तो इंसर्ट हेडर एंड फूटर और इंसर्ट पेज नंबर। अब हम प्रोसेस देखेंगे कि हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं हेडर एंड फूटर को और इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर को किस तरह ऑटोमेटिकली। अब हम हर पेज पे जाके अलग-अलग नंबर थोड़ी लिखेंगे, या हर पेज पे जाके अलग-अलग कंप्यूटर साइंस थोड़ी लिखेंगे। इसलिए हम हेडर एंड फूटर को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है काम थोड़ा आसान हो सके। अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे। आपको सबसे इजी प्रोसेस बताऊंगी, वो ये है कि हम यहाँ पे हेड पेज अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल फ्रंट पे या बिल्कुल टॉप पे जाके हम 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये हेडर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो ये है कि हम इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हेडर एंड फूटर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो अपनी हेडिंग है वो लेफ़्ट पे लिखना चाहेंगे या टॉप पे 3 पे लिखना चाहेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे अल्फ़ाबेट ये एनुअल में, या ये देखें किस तरह हम अपने लिखना चाहेंगे। हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। लेकिन हमने अभी हेडर एंड फुटर यूज़ नहीं करना, तो यहाँ से हम क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो है वो हेडर एंड फुटर ऐड हो चुका है, ठीक है, हेडर। और अब हम फुटर ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ से टॉप में बॉटम में ये देखें, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम पेज नंबर किस तरह ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ये देखें पेज नंबरिंग का ऑप्शन है। टॉप पे ऐड करना चाहते हैं, बॉटम पे ऐड करना चाहते हैं, पेज मार्जिन, या ये देखें किस तरह हम ऐड करना चाहते हैं, ये सारा हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये हमारा पेज नंबर सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह हम आइंदा करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो के लिए हम
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।